नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी में टिकटों को लेकर माथापच्ची की। कांग्रेस में कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पहली लिस्ट जारी नहीं हो सकी है और इसके बाद अब ये कहा जा रहा था कि लिस्ट जारी हो जाएगी और ऐसे में दावेदारों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों की माने तो लिस्ट इसलिए अटकी है कि कुछ नामों पर राहुल गांधी को आपत्ति है। कई सीटों पर सिंगल नाम के पैनल को लेकर राहुल गांधी सहमत नहीं है। इधर कल प्रियंका गांधी दौसा के सिकराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और संभवतः उनके दौसा के दौरे के बाद ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। इधर बीजेपी में पहली लिस्ट के बाद पैदा हुआ टेंशन अभी बरकरार है। बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल कई चेहरों को लगातार बदलने की मांग की जा रही है। हालांकि एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपने बयान में साफ कह दिया था कि एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता है। लेकिन यह भी साफ है कि बीजेपी में चेहरे बदलने की मांग से टेंशन का माहौल है। पार्टी के बड़े नेता लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं और दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं ताकि पार्टी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। इन सबके बीच सवाल उठता है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट कब जारी करेगी। कांग्रेस में टिकटों की घोषणा में देरी का कारण क्या है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी के कारण लिस्ट जारी करने में देरी हो रही है? क्या कल प्रियंका गांधी के दौसा दौरे के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी और बीजेपी की पहली लिस्ट में जो चेहरे बदलने की मांग है क्या वो पूरी होंगे? बीजेपी में इस मांग से बड़ी टेंशन कब तक और कैसे दूर होगी? बीजेपी इस मामले में कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी और दूसरी लिस्ट कब तक आएगी? हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो अभी कांग्रेस में लिस्ट में किसका नाम हो, किसका नाम नहीं हो, किसको तरजीह दी जाए, किसको तरजीह नहीं दी जाए, तमाम पेच अभी फंसे हुए हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय कछावा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह शेखावत, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। अजय जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं कि आखिरकार वजह क्या है कि टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को इतना माथापच्ची करनी पड़ रही है, इतना सोचना पड़ रहा है? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस राजस्थान विधानसभा के चुनावों को लेकर गंभीर है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो 2030 मिशन 2030 लिया है अपने हाथों में, जो जनता की आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए कांग्रेस की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सरकार में हैं, हमारी जन कल्याण नीतियां चालू है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, हर बेसिक समस्या के लिए श्रीमान अशोक गहलोत जी तत्पर है। तो ऐसे मामले को लेकर राजस्थान में सरकार, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई व्यक्ति ना छूट जाए जो राज्य सरकार जिसका क्लेम मजबूत हो और जिसको टिकट दिया जाए वो कांग्रेसी हो, कार्यकर्ता हो और चुनाव जीतने वाला हो। तमाम बातें केंद्र नेतृत्व से राज्य स्तर के, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, सभी जगह जो बातचीत हो रही है, एक वो प्रक्रिया में ही थोड़ा कई समय है। सौरभ जी, आप ये मानिए आजकल में एक बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री का कल दौरा है राजस्थान में। राजस्थान कांग्रेस ईआरसीपी को लेके महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। आप ये देखिए कि राजस्थान के 33 जिलों में 13 जिलों को प्रभावित करने वाला जो ईआरसीपी का मुद्दा है, जिसमें प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री, जिन्होंने कई बार मतलब पूर्व सरकार वसुंधरा राजे को जलील करने के चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी के आपस के झगड़ों के चक्कर में राजस्थान की जनता ने जो पानी राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जल ही जीवन है, पूरी दुनिया ये बात मान चुकी है। और राजस्थान, आप ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि में 11%, पूरे भौगोलिक दृष्टि का 11% है, लेकिन पानी की मात्रा मात्र 3% है। आप ये देखें, राजस्थान जहां गरीब प्रदेश है, राजस्थान में अगर किसान को खेती करनी है, आम आदमी को पानी पिलाना है, दिल्ली बम्बई कॉरिडोर में हमें औद्योगिक
बढ़ाना है तो राजस्थान का ये प्रमुख मुद्दा है, और उसी मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी जी राजस्थान आ रही है। और ये हो सकता है एक टिकट में एक दिन देरी का कारण ये भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी जी से भी कोई अजय चर्चा जी, करनी हो। खबर ये भी है कि कुछ नामों पर राहुल गांधी को आपत्ति है, जिस वजह से देरी हो रही है, ऐसा भी है क्या? राहुल गांधी कुछ लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं और टिकट और उनको दिया जाना चाहिए। देखिए, प्रदेश नेतृत्व से अगर केंद्रीय नेतृत्व को कोई ऐतराज है तो उसकी कंप्लेंट्स है, उस कंप्लेंट को पूरी की जाएगी। जो भी गलतफहमी है या कोई भी उनकी क्वारी है वो देना प्रदेश नेतृत्व की एक नैतिक जिम्मेदारी है, और केंद्र नेतृत्व का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हर कोई किसी भी कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी ना हो। तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस एक वो पार्टी है सर, आज पिछले 10 साल में आप सौरभ जी आप देखिए कि हिंदुस्तान में सिवाय झूठ, पाखंड, बेईमानी, सिवाय पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ सिवाय बेईमानी के। आप ये देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां की, और जयपुर और अजमेर 2 सभाओं में उन्होंने ईआरसीपी मुद्दे को लेकर 13 जिलों का नाम लेते हुए ये कहा था कि ये मुद्दा संगीन है और इसको हम महत्व देंगे और इसको लागू करेंगे। और आप ये देख लिए, पिछले 12 महीने से प्रधानमंत्री जी राजस्थान में चुनावी एजेंडे को लेके दौरे पे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने ईआरसीपी को लेके कुछ भी नहीं बोला है। जबकि राजस्थान सरकार ने हर बार प्रयास किया है, हर बार ये मुद्दा उठाया है। जल जीवन गजेंद्र सिंह शेखावत जी को हर बार टॉर्चर किया है कि आप इस मुद्दे पे बोलिए, हम आपके साथ हैं। 25 के 25 सांसदों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि इस मुद्दे को लेके, क्योंकि प्रदेश का मामला है और आप प्रदेश के प्रतिनिधित्व हो, सांसदों को लेके जाने की बात की, लेकिन एक भी सांसद तैयार नहीं हुआ। तो सौरभ जी आप ये मान लीजिए, ये जो 7 सांसद है जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इन 7 सांसदों को जनता को इनका हिसाब चुकता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। जो भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए धन्यवाद है कि अब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी नैतिक हार मान ली, जिसके पास उम्मीदवार नहीं है, कहा ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि एक एमएलए को, एक एमपी को टिकट देके ये 8 विधानसभा जीत लेगी, तो ये इनकी गलतफहमी निकल जाएगी। क्योंकि इन 25 के 25 सांसदों ने सिवाय राजस्थान को बदनाम करने के, सिवाय राजस्थान में अड़ंगाबाजी लगाने के, सिवाय राजस्थान की सरकार को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो जनता ने इनकी कार्यशैली को, इनकी बात को देखा है, ये भाग नहीं सकते अपनी जवाबदेही से, तो इनको जवाबदेही यहां देनी पड़ेगी। और जब ये जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे तो जनता इनको किस आधार पे वोट देगी, किस बात पे वोट देगी? ठीक है अशोक जी, टिकटों को लेकर अगर बात किया जाए तो आपने पहली लिस्ट जारी की, दूसरी लिस्ट के बारे में भी मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। और पहली लिस्ट जब आपने जारी किया, 7 सांसदों को तरजीह दी गई और कुछ नया करने की आपने और कोशिश की। अभी जैसा कि अजय जी कह रहे थे कि एमपी को एमएलए का टिकट दिया जा रहा है, चेहरों की कमी हो गई है। और पहले इस बात का जवाब आप दे दीजिए और फिर आगे की रणनीति क्या है उसको बताएं। सौरभ जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आपको सबको पता है कि कैडरलेस पार्टी, कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी, और ऐसा एक ऐसा दल है और जो सभी को सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और महिलाओं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसान हो, युवा हो, चाहे और किसी वर्ग के आते हो लोगों को, उन सबको टिकट का देने का एक विचार करती है और उनको टिकट भी देती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी दल हो उसको देना भी चाहिए। जो इससे इन चीजों से बचता है वो एक राजनीति का नहीं, राजनीति में काफी पीछे हट जाता है, जनता की सेवा नहीं कर पाता है। और जहां तक आपने कहा कि पहली लिस्ट की बात कही, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कहा था कि हम सितंबर के पहले सप्ताह में या बाद में हम लिस्ट घोषित कर देंगे। लिस्ट घोषित नहीं हुई और लिस्ट होने के बाद में इनके सिंगल नेम्स आ रहे थे, कभी पायलट साहब के, कभी गहलोत साहब के। और आज तो गहलोत साहब ने स्वीकार कर लिया कि हाँ पायलट गुट को कुछ टिकटें दी जाती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तो मतलब गुटबाजी तो थी। तो ऐसी बातें स्वीकार करके राजस्थान के अंदर आप लेके आएंगे, फिर कह रहे हैं कि साहब ये राजस्थान के अंदर एमपी को टिकट क्यों दिया गया। ये पार्टी का निर्णय होता है, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। और इन्हीं के ही विधायक है कांग्रेस के भरत सिंह जी, वो किसी, मुझे लगता है कि उन्होंने पार्षद का भी चुनाव लड़ा था, सरपंच का चुनाव लड़ा था बाद के अंदर, विधायक के बाद के अंदर।
जाता है खुलासा ऐसा कर सकते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर किसी को चुनाव लड़ाना, कांग्रेस ने भी पहले चुनाव लड़ाया, ये बात नहीं है। अब उनके सांसद नहीं है तो इसमें तो हम तो कर नहीं सकते, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, वोट नहीं दे रही है। तो राजस्थान की जनता यदि मानस बना चुकी है कि सांसद वाले चुनाव में हम पूरी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे, तो इसकी खींच जनता पर क्यों खिंचा रहे हो आप कुछ काम कीजिए। आप यदि काम करते 2018 के अंदर यदि 100 सीटें आपको मिलती है, भारतीय जनता पार्टी को 73 मिलती है, 0.5% का अंतर होता है, 1,69,000 का यदि अंतर आता है, और कांग्रेस का, और 2013 में देखिए अंतर कितना था भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में 8% का अंतर था, और वही चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतती है और 185 विधानसभा के अंदर बढ़त लेती है, कांग्रेस से ज्यादा बढ़त लेती है। तो यह आशीर्वाद कांग्रेस को नहीं देकर के भारतीय जनता पार्टी क्यों दिया जाता है, सांसद क्यों चुने जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पूरे भारतवर्ष में काम करती है, वो ऐसी योजनाएं लेके आती है जो सबके लिए योजनाएं हो और सबके लिए इंप्लीमेशन हो, उनका सबके पास जो जैसा हक होता है, जैसी योजनाएं बनती है, उन योजनाओं को धरातल पर लागू करती है। लेकिन कांग्रेस धरातल पर लागू नहीं करती थी। ये खुद स्वीकार करते हैं कि हम पैसा भेजते थे तो वो भ्रष्टाचार में छट जाता था 85 पैसे। तो इस प्रकार से जनता क्यों इनको चुनेगी। फिर इन्होंने कहा कि गुटबाजी, मुझे लगता है कि 5 साल में राजस्थान की जनता पहले से देख रही है गुटबाजी किसमें थी, कांग्रेस में थी। 2018 के जो चुनाव, जो दिसंबर से पहले सचिन पायलट गुटबाजी में चलते थे, एक दूसरे पर बयानबाजी करते थे, फिर चुनाव तक शांत हो गए। फिर चुनाव के बाद में क्या हुआ राजस्थान के अंदर, किस प्रकार से मनमुटाव चला, राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किसने किया, इन्होंने किया। और अब ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय सचिन पायलट जी, गहलोत साहब एक हो गए, लेकिन उसके बाद में क्या, खुद ने कहा 2 महीने तो चुप रहिए, आप कुछ नहीं बोलना किसी को, तो मतलब 2 महीने बाद वो वापस वो चालू हो जाएगी। लेकिन 2 महीने से पहले ही गहलोत साहब कल परसों कह रहे हैं, हर सभा में कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने गद्दारी करी, वो हमें जा रहे थे, समर्थन नहीं दे रहे थे, तो सचिन पायलट को वापस से वो बात कुरेदने का काम करना। जो सोनिया गांधी ने कहा कि इस बात को आप यहीं रोक दीजिए, इनके कई नेताओं ने कहा इस बात को रोक दीजिए, लेकिन अवहेलना किसने करी, आला कमान की अवहेलना करने का काम कांग्रेस के गहलोत साहब ने किया। जो 25 सितंबर की घटना, मुझे लगता है सब जानते हैं, कछावा साहब भी जानते हैं इस बारे में क्या था, किसने अवहेलना करी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हेमाराम चौधरी जी ने कहा यदि मैं भ्रष्ट हूं इनके मंत्री, तो मुझे मंत्रिमंडल में क्यों रखा जा रहा है। तो भ्रष्टाचार की बातों पर करें, इनके खुद के कह रहे हैं कि हम पर अविश्वास है, किस पर, गहलोत साहब यदि हमें अविश्वास करते हैं तो हमें क्यों मंत्री रख रखा है। तो गुटबाजी का तो पूरे 5 साल चला है, और इस 5 साल के चलने के कारण से राजस्थान की जनता ने जो देखा है। सही बात। अजय जी, क्या ऐसा है क्या गुटबाजी की वजह से तो कहीं जी देखिए सौरभ जी, मुझे जो कांग्रेस के बारे में अशोक जी जो बात है और उस प्रकार की घटना, एक बार कछावा जी एक और कह देता हूँ, फिर आप कह देना, को कहने के लिए कोई बात है। ठीक है अशोक जी बोल लीजिए, ठीक है अशोक जी बोल लीजिए फिर, और ठीक है अजय जी 1 मिनट, ठीक है बोलिए अशोक जी। मैं कह रहा हूँ कल की घटना थी, और पुलिस की महिला जो कांस्टेबल है उस पर हमला, कस्टडी, मतलब वो जो क्षेत्र होता है वो पुलिस के एरिया में आता है, यदि वो सुरक्षित नहीं है तो आप मान सकते हैं राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसी है। उसका मुझे लगता है कि कोई जवाब नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर महिलाएं असुरक्षित है कि नंबर 1 राजस्थान में क्यों है, ये कछावा जी बता दीजिए, नंबर 1 क्यों है राजस्थान के अंदर, दुष्कर्म में नंबर 1 क्यों है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 क्यों है। चलिए ठीक है अजय जी, जिस तरीके से अभी अशोक जी कह रहे थे कि गुटबाजी कांग्रेस में है, इससे पहले भी आप ये मामला सामने आया था, अशोक गहलोत साहब का अलग गुटबाजी और फिर सचिन पायलट साहब का अलग खेमा, मतलब 2 खेमों में कांग्रेस बटी हुई थी। बाद में आप लोगों ने डैमेज कंट्रोल किया, सब कुछ सहमति से सब कुछ, बाद में सचिन पायलट साहब ने भी कह दिया कि सब कुछ ओके है, ऑल इज वेल है। क्या वो चीज जो मन के अंदर टीस थी, कहीं वो उसकी वजह से फिर से अंदरूनी जो कांग्रेस में है खींचतान तो नहीं है। देखिए सौरभ जी, कांग्रेस एक परिवार है, परिवार में जहां 5 आदमी भी रहते हैं तो हर 5 में जहां लोकतंत्र है तो 5 की बात सुनी जाती है, 5 की बात अलग अलग हो सकती है, विचार एक हो सकते हैं,
लेकिन सभी लोगों का उद्देश्य होता है परिवार को आगे बढ़ाना। उसी तरह हमारे कांग्रेस परिवार में सभी का उद्देश्य है कि कांग्रेस परिवार को आगे बढ़ाना, ताकि आम जनता के हकों का और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके, संविधान और लोकतंत्र की जिंदा रखने के लिए आज कांग्रेस की आवश्यकता है। आप ये देखिए सौरभ जी, 5 साल में, पिछले 5 साल में विपक्ष ने जो काम किया है वो ये काम किया है कि सरकार गिराने का इन्होंने हर समय प्रयास किया है। इन्होंने कांग्रेस मतलब राजस्थान में दंगे भड़काने का इन्होंने हर बार काम किया है। इन्होंने कोई भी ऐसा धार्मिक उत्सव ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को रंग ना दिया हो, हिंदू मुसलमान का रंग ना दिया हो। आप ये देखिए, इस विपक्ष ने 5 साल के साल सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी से जब मणिपुर के बारे में 2 शब्द कहने के लिए संसद में हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर आके राजस्थान से तुलना मणिपुर की है। सौरभ जी, ये तय मान के चलिए कि ये जो इनकी तुलना राजस्थान की मणिपुर से करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ने वाला है। मैं सौरभ जी एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या लोकतंत्र पे चुनाव लड़ना? अजय जी, मैं आज सोच रहा हूँ कि इस पे टिकटों पे चर्चा करें, विजन बताएं, या आप लोग घूम फिर के मणिपुर पहुंच जाते हैं। मैं टिकटों राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है और बहुत सारे ऐसे आपके कैंडिडेट हैं जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि हमको कब टिकट मिलेगा, और आप लोग घूम फिर के मणिपुर चले जा रहे हैं। मणिपुर से क्या फायदा होगा आपको? अभी आप वर्तमान पे बात कीजिए, आप टिकटों पे बात कीजिए। देखिए, राजस्थान को बदनाम करने का जो प्रयास किया गया, राजस्थान की सरकार को गिराने का जो प्रयास किया गया, उन्हीं सब चीजों को उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऐसे टिकट दिए जाएंगे जो कांग्रेसी है, जीतने वाले हैं, जिनकी आइडियोलॉजी चुनाव जीतने के बाद इधर उधर ना हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने डराओ, धमकाओ और पैसे की राजनीति के माध्यम से ये आगे काम कर रहे हैं। आपने देखा, इन्होंने मध्य प्रदेश में हमारी चुनी हुई सरकार को चुराया, गोवा में इन्होंने हमारी सरकार को चुनी हुई को चुराया, आपने देखा कर्नाटक में इन्होंने सरकार को हमारी चुराया, आप ये देखें महाराष्ट्र में। तो अब क्या है कि जो ये समय है, इस समय में ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना जो वास्तव में विपरीत समय में, हर समय में कांग्रेस के साथ खड़ा हो, ये देखना इस समय की आवश्यकता है। सौरभ जी, मैं एक और बात करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना, झूठे वादे करना और चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक आम जनता के हितों की रक्षा नहीं करोगे, जब तक आर्थिक असमानता आप दूर नहीं करोगे, जब तक आप भूख से लड़ रही जनता का साथ नहीं दोगे, जब तक न्यूट्रिशन के लिए आप काम नहीं करोगे, जब तक आप शिक्षा के लिए काम नहीं करोगे, जब तक आप स्वास्थ्य के लिए काम नहीं करोगे, मुझे ये बताओ कि आज हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का नंबर 111 नंबर आउट ऑफ 125। आप ये देखिए, पूरी दुनिया की इमेज इस बारे में लेके क्या हिंदुस्तान के बारे में है। आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि पूरे देश को, सिस्टम को 5% लोग चला रहे हैं। आप ये बताओ, क्या 5% लोगों की भागीदारी से देश का कल्याण हो सकता है? आप ये मुझे बताओ, 3% लोगों की भागीदारी से देश का कल्याण हो सकता है या 100% लोगों की भागीदारी? नहीं, अगर आप ये बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे ही सवाल उठे हैं। आज दुष्कर्म की घटनाएं आती हैं, बेटियों को भट्टी में जला दिया जा रहा है, पुलिसिंग व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे आप? बिल्कुल बोल रहा हूं। देखो, राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर दर्ज, राजस्थान एक पहला सरकार है जिसने अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने की प्रणाली को लागू किया। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उस दिन से पहले दिन से दर्ज था, नहीं ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए, एफआईआर। मेरी बात, महिलाओं की भी दर्ज होगी। आप देखिए, जितने भी दुष्कर्म के मामले हुए उनमें से 80% गलत झूठे पाए गए, दुर्भावना के पूर्ण पाए गए। एफआईआर की संख्या ज्यादा हो सकती है। आप ये देखिए कि हमसे प्रेरणा लेके, राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेके भारत सरकार ने भी 0 एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक्चुअली क्या मतलब, किसी भी काम को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति चाहिए, अनुभव चाहिए। आप लोगों के पास अनुभव नहीं है। आप ये देखिए, मैं एक बात करता हूं कि मैं जयपुर का रहने वाला हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि राजवर्धन जी ने चुनाव लड़ा था तो जयपुर दिल्ली हाईवे की बात की थी उन्होंने। जयपुर दिल्ली हाईवे पूरा नहीं हो पाया था। आप पिछले 10 साल में वो 4 पुलियां नहीं बना पाए जो कांग्रेस छोड़ के गई थी। आप किस तरह की बात करते हो? आप 10 साल में एक बार भी संसद में कहीं दिखाई नहीं दिए, संसद में बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। सिर्फ आप
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जरूर दिखाई दिए, सिर्फ आप कांग्रेस की बुराई करते हुए जरूर दिखाई दिए। अब सरकार, राजस्थान सरकार को बदनाम करते हुए देखे, राजस्थान सरकार में लोगों को आप बांटते हुए देखे, राजस्थान में जनता हिंदू मुस्लिम, गंगा जमुना सरस्वती तहजीब को आप बिगाड़ते हुए देखे। लेकिन इन सब चीजों को जनता अब नहीं सहेगी। मुझे ये लगता है कि आम युवा, जो भारत एक युवा आबादी है, आप ये देखिए सौरभ जी, आज देश युवा आबादी है, पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की ओर देख रही है कि सबसे ज्यादा कंजप्शन इनके पास है, सबसे ज्यादा मेन पावर इनके पास है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल इनके पास है, लेकिन फिर भी देश कहां है? आप ये देखिए, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मतलब 30% लोगों ने तो नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया। आप ये देखिए कि नरेगा में 30% रोजगार की वृद्धि हुई है और आपने बजट 25% कम कर दिया। आप मतलब अभी से बजट खत्म होने लगा है। आप ये देखिए, जिस नरेगा को, जिस आधार को आप लेके बात करते थे, आज देश की इकोनॉमी, उस कोरोना के समय में इकोनॉमी को बचाया तो नरेगा ने और उस आधार कार्ड ने आपका हर जनता से कनेक्शन जोड़ा है। चलिए ठीक है अशोक जी, इतने सारे आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी पर जवाब देंगे? देखो सौरभ जी, मुझे लगता है कि कछावा साहब, यदि राजस्थान के सरकार, जो गहलोत सरकार है, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता तो उनके बारे में बताते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन जो काम नहीं करते हैं वो कहीं न कहीं दूसरी राज्यों में चल जाते हैं, कहीं केंद्र में चल जाते हैं। बता दो, चलो, इनकी कोई राजनीति है, इनकी मंशा है, वो बात है। मैं बता रहा हूँ कछावा साहब, बता रहा हूँ, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है, वास्तव में परिवार है। कांग्रेस पे नहीं, कहां पे बताओ सर? कितने साल से कब्जा करके बैठा है। देखो, मैं आपकी बात की कह रहा हूं, परिवार है, वास्तव में परिवार है, और एक ही परिवार है। और देखो, एक परिवार के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बताओ, एक परिवार के पूरा पूरा संगठन में बैठे, चाहे जिसको नियुक्ति कर दें, चाहे जिसको आप निकाल दें, चाहे जिसको टिकट दे दें, चाहे जिसका सर्वे करवा लें। और फिर राजस्थान की बात आता हूं, बोले कि सब परिवार में ऐसा चलता रहता है, लेकिन परिवार में चलता, सरकार में नहीं चलता है। सरकार में चलता तो जनता दुखी होती है, जनता के काम नहीं होते हैं। और ऐसा कौन सा काम किया भैया आपने? आप कह रहे हो अनिवार्य कर दिया, जाइए थाने के अंदर। आपके मंत्री के बेटे के खिलाफ आपने धरना क्यों नहीं दिया? उस महिला ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। एक विधायक के पुत्र के खिलाफ एफआईआर लगा देते हो, कोर्ट से उसका मिलते उसको अरेस्ट करने के वारंट, आप कैसे कह रहे हो कि हमने कर दिया? आप स्वीकार कीजिए। मुझे तो पूरे भारत में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा राजस्थान जैसा, जो एफआईआर ज्यादा दर्ज होती है तो उसके लिए कहते हैं कि साहब ने अनिवार्य कर दिया। बाकी राज्य नहीं है, वो कोई अंग नहीं है, वहां कोई नहीं हो रही। कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां भी नहीं हो रहा, लेकिन राजस्थान के अंदर यह बहाना बनाया जा रहा है। और दूसरा, इन्होंने कहा सरकार को बदनाम, सरकार को बदनाम कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए? भरत सिंह जी ने लगाए इनके मंत्री को। क्या टिकट दोगे क्या उनको, प्रमोद जैन भाया जी को? दूसरा, एक मंत्री के ऊपर जो सदन के अंदर कहेगा मर्दों का प्रदेश है, क्या उनको टिकट दोगे क्या आप? मुझे लगता है कि कांग्रेस फिर इस पर विचार करना चाहिए। नहीं देंगे, जो भ्रष्टाचार करे, जो इस प्रकार के बयान दे, जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी को, महिला को जाकर दिल्ली जाना पड़े, क्या ऐसे लोगों को आप टिकट देंगे क्या? तो ये क्या माइंडसेट करना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस माइंडसेट करना चाहती है कि मणिपुर का, राजस्थान के अंदर यदि महिलाओं की आवाज उठाते हैं राजेंद्र गुड्डा, तो आप मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देते हैं, उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं सारे विधायक मंत्री, ऐसा टूट पड़ते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया है। और लाल डायरी का जो जिक्र किया जाता है, तो लाल डायरी का आप देख लीजिए, और लाल डायरी को तो स्वीकार कर लिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि साहब हम 2023 में जीतेंगे, ये चीज लिखा है। तो उस पन्ने पर बता दीजिए ना कि उस पर आपके मंत्री विधायक क्यों झड़प रहे थे? उस पन्ने पर यही तो लिखा था कि किस किस को टिकट देनी है, किस किस से कितना पैसा लेना है, राज्यसभा का क्या होगा। तो आप बताते, आपके पास जांच एजेंसी थी एक्सपर्ट की, आप तो एडवोकेट हो कछावा साहब, आप तो बता सकते हैं, उसकी जांच करवा लेते। एफएसएल तो आपके हक में थी ना, क्यों नहीं कराया? आपकी जांच एजेंसी आपके पास थी, आपने नहीं कराया, समय था, आपने नहीं कराया। और दूसरी कहते हैं कि चुनी हुई सरकार, 2 बार, 2 बार, देख सौरभ जी देखो कि ये सही कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार कैसी थी? 2 बार बसपा को आपने ले लिया और उसके मंत्री जो थे उनको भगा दिया, ठीक है, उस पर केस लगवा दिया आपने, और कैसे करके उसको धमकाया। तो पुलिस का, एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि गहलोत साहब जैसे
कांग्रेस सरकार जैसा इस्तेमाल करती थी, कोई नहीं कर पाता। अपने अशोक लोगों के जी। द्वारा जो मानेसर में जाते हैं, चलिए उन पर ठीक है, ठीक मुकदमे है दर्ज करा दिए अजय जी, जाते आपको हैं। एक मिनट, ठीक है सौरभ जी, अशोक जी, ऐसा बताइए। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं अजय जी, बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं अशोक जी को कह रहा हूं कि आप अपने 10 साल के काम बताओ। ये काम बता रहे थे आप, काम नहीं बता रहे हो आप। चलो ये कह रहे हैं काम बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी जो मुख्यमंत्री थे, शिक्षा के अंदर नंबर अरे सर, 2 आपके था, 10 साल 29 के स्थान काम से 2 बताओ, नंबर। वसुंधरा राजे के आज नहीं। कौन सा स्थान आ गया? 15 नंबर आ गया। सर आपके और देखो फिर आगे। अशोक जी, तो मैं मेरी कह रहा बात हूं, सुनो, आपको मैं काम जो बता रहा बात हूं। पूछ रहा हूं कि जो आपने कहा था कि इसी आधार पर तो आदर्श चुनाव जाओगे कि आपने शिक्षा आदर्श- के लिए क्या क्या आप करोगे? मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा था आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, आपने कहा था बेरोजगारी, आपने कहा था काला धन, आपने कहा था रोजगार, आपने कहा था महिला सुरक्षा, आपने कहा था डॉलर और रुपया, और सबका इलाज आपके पास 3 दिन के लिए, मतलब आपने कहा था मैं 60 दिन में कर दूंगा, 100 दिन में कर दूंगा। आपने कहा था कि अब सौरभ जी को उत्तर दे दूं इसका? राजनीति से हाँ, भ्रष्टाचार दीजिए। अपराधीकरण सौरभ खत्म जी। कर देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अब अशोक मैं जी। जवाब दे रहा हूं, ये सुन ही नहीं रहे। हाँ अशोक ठीक है जी। अशोक जी, अब ठीक है, आप दीजिए, ठीक है, जवाब ओके दे रहा हूं। अजय जी, आपने सवाल जवाब पूछा, दे रहा जवाब हूं। लीजिए, इसी का दे रहा हूं। जवाब लीजिए। हाँ ठीक है अशोक जी, बोलिए। इन्होंने कहा कि महंगाई और नहीं नहीं, बेरोजगारी, आप पहले एक आदर्श गांव का नाम सबसे बताइए। ज्यादा महंगाई किसमें, कौन से प्रदेश में है? राजस्थान में। अरे, सबसे आप ज्यादा बताएं। बेरोजगारी कौन से प्रदेश में? राजस्थान में। अरे 25 सर। से लेकर 32% यदि एक साल में चलती है तो उसका ये उत्तर नहीं देंगे। सबसे ज्यादा पेपर लीक अशोक किसमें जी, हुए? अशोक जी, मैं राजस्थान के अंदर हुए। सरकार के तो काम दो की बताया बात ना। कर रहा हूं। मेडिकल की बात बताऊं आपको। आप देखो कचावा जी, आप सुन लीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं, आपको उत्तर तो दे रहा हूं ना। आपने पूछा, मैं बता रहा हूं। आज फिर बताएं। हम मेडिकल की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा किसने दिए पूरे भारतवर्ष में? मोदी जी ने दिए ना। और राजस्थान में भी खुल रहे हैं, हर जिले में खुलेंगे तो जनता को इलाज मिलेगा। पीजी के कोर्स हो चाहे एमबीबीएस वाले कोर्स हो, सबकी सीटें बढ़ाई है और उनका पैसा मिल रहा है, केंद्र सरकार भी दे रही है। लेकिन राजस्थान सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है। अब ये करेंगे पानी की बताइए। अब मैं पानी की बताऊं, पढ़ने की क्या उपलब्धता होती है? ये तो ईआरसी पूरे राजनीति कर रहे हैं। हमने जल जीवन मिशन में पैसा दिया 30,000 करोड़ रुपए, इन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया। जो हिस्सा था, जो केंद्र सरकार ने दिया, उसमें इन्होंने घपले किए। और इनके अधिकारी जो जेल में जा रहे हैं ना, और उनको कह रहे हैं साहब ईडी क्यों आ गई? अरे भ्रष्टाचार वालों को पकड़े नहीं तो क्या होगा? पकड़े, आपकी जांच एजेंसियां तो पकड़ती नहीं है उनको, क्योंकि उसमें आपको कमीशन मिला हुआ है, सरकार से कमीशन चलता है। जैसे 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 जांच चलती जाती है, अब जैसे पेपर लीक था, रीट के अमर में कहा कि सीबीआई जांच भेज दीजिए। उन्होंने कहा नहीं भेजेंगे सीबीआई जांच, क्योंकि हमारे नेता पकड़ाई में आ जाएंगे। और साफ आता है, राजीव गांधी सही स्टेट सर्किल से लोग कौन जुड़े हुए थे, आ रहे थे। आज चलिए, ईडी ठीक है, कार्रवाई ये करती सब है। तो आरपीसी ठीक जो है। इनके मेंबर थे, इन्होंने चुना था। अशोक जी, अब तो सीबीआई और ईडी दोनों आ गई। अब मैं तो कह रहा नाम हूं बता कचावा दो। साहब, तो चलिए, जो सवाल ठीक है। पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। हम लोग लग रहा है लेकिन विषय मैं से पूछूंगा, भटक उसका रहे जवाब हैं। देंगे क्या ये? अजय जी, अशोक जी, हम लोग विषय से भटक गए हैं। हमारा मुद्दा आज का जो है वो टिकटों को लेकर ही अगर बात करें तो अच्छा है, क्योंकि विषय से भटकना ठीक नहीं है और विषय पर ही रहेंगे तो वो सही रहेगा। और ये कहा जा रहा है अशोक जी कि बीजेपी में कुछ चेहरों को बदलने की जो सुर उठ रही है, बात उठ रही है, तो क्या वास्तव में चेहरे बदले जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए किस प्रकार के बूथ से देख लीजिए, शक्ति केंद्र हमारी एक व्यवस्था की गई है। मंडल भी होते हैं, जिले भी होते हैं, प्रदेश भी होते हैं, और सर्वे भी होते हैं, और पार्टी का इंटरनल भी चीजें, सारी चीजें होती है जो 5 वर्ष के हिसाब से देखा जाता है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी जिसमें काम किया हो, सबको समान रूप से उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस भी देखे कि उनका प्रतिनिधित्व मिले, उसमें यह नहीं दिखे कि पूरी लिस्ट के अंदर पूरा ये नहीं आए कि कोई वंशवाद परिवारवाद से लोग आ रहे हों। सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो कांग्रेस आज कह सकती है कि जिन लोगों ने निर्दलीय चुनाव कोई लड़ा हो, हम उसको टिकट देंगे नहीं देंगे। और पायलट गुट का जो इन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको आप टिकट देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता है अच्छे लोगों को लेके आना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस में अच्छे लोग आते हैं, हम स्वागत करते हैं, हमारे आते हैं तो उनको भी हम स्वागत करते हैं। और जहां तक हमारी फर्स्ट टिकट जो हमारी लिस्ट थी, वो हमने जारी कर दी 41 लोगों की, और उसमें सबको लोगों को हमने प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। अब कांग्रेस तो कह रही थी हम टिकट जारी करेंगे, अब ये करेंगे, अब अलग अलग नाम आ रहे हैं, हम नहीं कर सकते। और किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, वो भी सब देख रहे हैं। और दूसरा आप देख लीजिए, दिल्ली में जाकर के
किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है बिना टिकट घोषणा के। अभी यदि टिकटों का डिक्लेरेशन हो जाता, उसके बाद में कोई प्रदर्शन होता है तो बात अलग चीज है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से होता है कि कई उसमें दावेदार होते हैं और उनको लगता है कि हम मेरा, उनके कार्यकर्ता भी होते हैं, स्वयं को भी होता है, तो एक तात्कालिक वो एक से उनका मनमुटाव होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो खत्म करने के लिए पार्टी तय करती है। लेकिन कांग्रेस में शुरू से हो रहा है, चाहे पीसीसी कार्यालय हो या एआईसी कार्यालय हो, वहां पर किस प्रकार से प्रदर्शन की चल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना उसमें देखना चाहिए। दूसरा मैं कहूं कि साथ साथ ये देखना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने ऐसे कोई काम किए हैं जो कांग्रेस को जनता वोट दे। मैंने एक उदाहरण दिया कि चिरंजीवी योजना की बात चल रही थी कि चिरंजीवी योजना नहीं ठीक है, ये सब बातें ठीक है, चिरंजीवी लेकिन योजना के आज कुछ लोग जो नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, उसके विषय में भी थोड़ा बताएं अशोक जी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं बता रहा हूं कि एक सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था और ऐसे लोग भी हैं जो मुझे लगता है कि मनाने की कोशिश करते हैं, पूरा हो भी रहा है। तात्कालिक रूप से कुछ हुआ था, लेकिन आज वर्तमान में सब कुछ सही है, ऐसी कोई भी बात नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत होगा, दूसरी लिस्ट आएगी तो लोगों को स्पष्ट हो जाएगा बातें। क्योंकि अशोक जी ठीक है। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये कि लगभग 106 नामों पर चर्चा आप लोगों की पहली लिस्ट में हो गई है, लेकिन अभी ये पत्ते खुले नहीं है, तो आप क्या उम्मीद कर रही है जो पहली लिस्ट जारी होगी जिसमें 106 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, तो क्या संभावना है? अजय जी अपने आप को म्यूट कीजिए। संभावना आज और कल की है। कल तक 100% एक कांग्रेस की बहुत 99% बहुत बड़ी लिस्ट आ गई, क्योंकि 100 नहीं कह सकते, कांग्रेस एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। और आप ये मान लीजिए जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आ गई उसी दिन आम जनता, राजस्थान की जनता कांग्रेस के लोकतंत्र के त्योहार में शामिल हो जाएगी। आप ये देखिए कि मैं जो ये अशोक जी ये बात कह रहे थे कि बीजेपी में मंडल, जिला, सर्वे, प्रदेश और केंद्र ऐसे करके ये कड़ी बता रहे थे। मैं सौरभ जी ये बताना चाहता हूं कि आपने जिन 8-7 सांसदों को, एक अफसर को और 10 निर्दलियों को टिकट दिया है, वो उन्होंने कहां अपनी कौन से मंडल में अपने आप को अप्लाई किया, जिले में अप्लाई किया, या कौन से सर्वे में उनका नाम आ गया, उनको पता ही नहीं, खुद को ही नहीं पता मैं चुनाव लड़ रहा हूं। एक तुल्लगी फरमान केंद्र से आया। आप ये देखिए कि नहीं ठीक है अजय जी, उन सब बातें ठीक है। मेरा सवाल, चलिए ठीक है, चलिए एक बात ये कर रहे थे, टिकटों पे बात करते हैं, ठीक है। आप बीजेपी की चिंता छोड़िए, आप अपने पार्टी की बात कीजिए। कुछ नए चेहरों के नामों पर सिफारिश की गई है। सुनिए अजय जी, कुछ नए नामों पर कि आप ये देखिए 41 लोगों को टिकट मिले आज 10 दिन हो गए। मेरी बात तो सुनिए आप, 41 लोगों ने अपनी जारी करी है, उनकी पार्टी सिर्फ फुटबॉल करे, उससे छोड़िए, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। नए चेहरों के नाम की कुछ सिफारिश की गई है इस बार। जैसे विधायक अगर बात करें तो मुंडावर से जो है ललित यादव, लूड़ी से अगर बात करें तो फिर राजेंद्र मूड और शिव फतेह खान, पिलानी से पितराम काला और खेतड़ी पूरणमल सैनी चौमू से, ये सब जो नए कुछ नाम आए हैं, क्या इनको तरजीह दी जाएगी जिनकी सिफारिश की गई है? देखो, जब तक ये सब कयास है, जब तक कोई अधिकृत सूचना नहीं आती है। लेकिन आप ये सौरभ जी ये तय मान के चलिए कि राजस्थान विधानसभाओं की जो लिस्ट आएगी कांग्रेस की तरफ से, वो सभी वर्गों को और सभी समुदायों को और सभी उचित प्रतिनिधित्व करती हुई आपको साफ ये दिखेगा कि इसमें वास्तव में देरी तो लगी है, लेकिन इन्होंने वर्क किया है। एक्चुअली इनका जो काम था आम जनता को एक जनप्रतिनिधि देना, एक जो जनप्रतिनिधि जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो जनता के हर समस्या के साथ खड़ा है, जनता के गार्जियन के रूप में जो इसने काम किया है, उसको कांग्रेस अपने साथ शामिल करना चाहती है। और कांग्रेस यही चाहती है कि हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर पिछड़े आदमी को मौका मिले। और राहुल गांधी जी का बिल्कुल स्पष्ट प्रयास है। देखिए, हमने जातिगत जनगणना की जो बात की है, वो भी इसी आधार पे की है कि देश में 5% लोग पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सौरभ जी, मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। सौरभ जी, सोशल मीडिया बिल्कुल इसकी बात नहीं कर रहा। आप ये देखिए कि किसी परिवार के 10 लोग अगर काम करते हैं तो उस परिवार की खुशहाली अलग ही होती है।
किसी परिवार में 10 आदमी काम खाने वाले और एक काम करने वाला है तो वो परिवार हमेशा टूटता ही टूटता है। उस परिवार को न अच्छा भोजन मिल पाता है, न शिक्षा मिल पाती है, न स्वास्थ्य मिल पाता है। तो जो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि जातिगत जो जनगणना होनी चाहिए वो वास्तव में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को एक ये स्टेप आगे बढ़ के लेना चाहिए कि हम अगर सरकार में आएंगे या हम जो भी है तो हम जातिगत गणना, क्योंकि देखिए जब तक जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी मिलेगी तो हर आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा करेगा। आज ये देखिए, आज एक आम आदमी अपने आप को राजनीति से अलग मानता है, एक आम आदमी राजनीति से थोड़ा परहेज रखता है, आम आदमी राजनीति से थोड़ा अवॉइड मतलब दूर रहता है। क्यों? उसको ऐसा लगता है कि मेरी वहां नहीं सुनी जाएगी। तो अब जो लोग एआई से जुड़ने की बात कर रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम प्रत्येक हिंदुस्तान 140 करोड़ की जो हमारी ताकत है उस 140 करोड़ की ताकत को हम संगठित करें और उसी के माध्यम से हम एआई टेक्नोलॉजी को लें और दुनिया देश में हम विश्व गुरु बने, हम आगे से आगे जाएं। तो कांग्रेस जिस मेथड पे काम कर रही है, आप देखिए सौरभ जी, जिस दिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से निकले थे, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में सिवाय राहुल गांधी जी की इमेज को के 10 सालों की जनता के अथक इंतजारों के बाद जनता ने देखा एक नया लड़का, एक युवा लड़का जो देश बदलना चाहता है, जो आम लोगों की बात करता है। भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़े और आप ये देखिए कि एक इंडिया गठबंधन में ना, इंडिया गठबंधन बनने के बाद आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता की नींद उड़ गई है। आप ये देखिए वो इंडिया नाम से इतने घबरा गए हैं कि उन्होंने हर बार प्रयास किया कि इंडिया का नाम ही बदल दिया जाए, इंडिया को खत्म ही कर दिया जाए। आप ये देखिए रिजर्व मतलब आपने किस मतलब इंडिया ना इंडिया नहीं, अब इंडिया नाम से तभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव सुनिए मेरी बात, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस से उनका मन नहीं मिल रहा है। अभी से थोड़ी थोड़ी दूरियां शुरू हो गई हैं। इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग राह पकड़ लिए हैं। तो कैसे माना जाए कि आप सब मिलकर चुनाव में जीत जाएंगे, और अगर जीत भी गए तो कैसे आप लोगों की मंशा जो है वो कामयाब हो जाए? बीजेपी तो आप लोग मान लीजिए रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबकी जो आइडियोलॉजी है अलग अलग है, तो कैसे एक हो जाएगी? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस को सभी को साथ लेके काम करना आता है, सभी के भावनाओं का आदर करना कांग्रेस को आता है। आपने देखो यूपीए 1 भी मान लिया कांग्रेस को आता है, अन्य को नहीं आता, तो क्या कर लेंगे? मान लीजिए देखिए नहीं, देखिए जो पिछला हमारा अनुभव है और आप इंडिया गठबंधन की जो बात कर रहे हो, जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा को लेके है और इसमें लालू यादव, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, ऐसी कोई गठबंधन नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ है। एनपीसी, एनसीपी सभी हम लोग 28 के 28 गठबंधन साथ। चलिए ठीक है अशोक जी, मेरा सवाल ये कि आगे की चलिए रणनीतियों पे बात कर लेते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आए या आप लोग लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जनता को अगर बीजेपी को चुनती है तो क्यों चुने? वजह कुछ ठोस वजह बताएंगे दो चार? देखो कि सबसे पहले तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को यदि सरकार चुनती है, चाहे आप 2003 वाले चुनाव में आप देख लीजिए, और जनता ने बहुत ही मतलब बम्पर आपको सीटें दी हमारी भारतीय जनता पार्टी को, 121 के लगभग सीटें दी। वोट प्रतिशत हमारा ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद में 2013 के अंदर वोट प्रतिशत तो सीटें हमारी 162 के लगभग आई। यदि हम विपक्ष में भी रहते हैं, वो अंतराल ज़्यादा नहीं रहता जितना कांग्रेस का 56-21 पर आता है। तो जनता की कैपेबिलिटी में हमारा आज भी विश्वास था। हम विपक्ष में रहते हैं, जो सत्ता के बाद में हम विपक्ष में रहते हैं, तब भी हमारा रहता है। जो इन्होंने कहा कि अब जैसे कहा कि कानून व्यवस्था, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर सबसे चरमराई व्यवस्था है, और जो इन्हीं के लोग कहते थे तो हमारी तो ये मानते नहीं थे, और न जनता ये मानते थे न मीडिया के मानते थे। और अभी कह रहे थे साहब मीडिया वो लोग हमारी नहीं मानते हैं, इस प्रकार से प्रसारित करते हैं। तो मीडिया पर तो प्रशंसनीय ये बहुत जल्दी लगा देते हैं। हमने कहते हैं कि डेमोक्रेसी का एक पिलर है मीडिया, और उसको एक स्वतंत्र रूप से काम वो कर भी रहा है। और जिस प्रकार से ये तुगलकी प्रमाण कह रहे थे, तुगलकी प्रमाण निकालते हैं, तो ये तो काम कांग्रेस करती है।
और कब से करती आ रही है? जब से इन एक परिवार का राज है। यूपीए शासन काल में कौन तुगलकी फरमान देता था? ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नहीं होता। सबको समावेशी होता है, सबको उसको उसके हिसाब से काम करने का मौका दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कोई भी नीचे से बैठा हुआ आदमी कहां भी ऊपर भी आ सकता है, लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है। कांग्रेस में दया पात्र होगा वही आ सकता, बाकी नहीं आ सकता। नीचे तक घूमेंगे। ये चीज परिपाटी बीजेपी में नहीं है। तीसरा बताऊं कि यदि आप देखिए कि करप्शन की बात करें, केंद्र सरकार ने यह कहा कि जो पैसा, जो हिस्सा, जो अंश सरकारी योजनाओं में मिलता है वो आम जनता तक आज मिलता है, जो बैंक के खाते, जनधन बैंक के खाते खोले गए। यदि बैंक के जनधन खाते खोलते उसको सभी के पैसे, यदि उनका सब्सिडी का पैसा हो या और भी कोई केंद्रीय सहायता, राज्य सरकार की जो सहायताएं मिलती है लोगों को, उसमें लीकेज नहीं होता। ये लीकेज तोड़ने का काम किया है। ये आज भी ये चाहते हैं कि नहीं, उस पुराने वाले धल्ले से चले, नगद हम पैसा दें और उस बैंक के माध्यम से नहीं दें, और आज भी जो पैसा जाता है उनके पास जाता है। ये कांग्रेस की सोच नहीं थी, ये सोच हमारी है। कोई भी योजना हो उसको लंबा नहीं खींचना है, उस योजनाओं का क्रियान्वयन है उस निर्धारित कार्यकाल से तक, या उससे पहले कोई कारण हो जाए तो बात। ऐसा केंद्र सरकार में आपने देखा होगा, जो निर्धारित लिया वो काम होता है। दूसरा इन्होंने कहा नेशनल हाईवे रोड की बात करी। नेशनल हाईवे रोड, मुझे लगता है कि राजस्थान को जितनी नेशनल हाईवे मिली है इन 10 साल के अंदर, क्यों मिली है? क्योंकि टाइम बाउंड किया है, लीकेज को रोका है और इच्छा शक्ति थी। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो इस प्रकार की इच्छा शक्ति होती है। मेडिकल कॉलेजों हो या शिक्षा की व्यवस्था हो, उसको सुदृढ़ करने का हमने काम किया है। केंद्र सरकार ने किस प्रकार से राजस्थान ने पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको आवंटन किया है पैसों का। रेलवे का मैं एक उदाहरण दूं, रेलवे की अपन सोच सकते थे सारी पूरे भारतवर्ष में, क्या राजस्थान की सोचते नहीं थे जो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेगी, कोई नहीं सोच सकता। डबल ट्रैक बनेंगे, वो कोई ही नहीं सोच सकता। ट्रेनें क्या समय पर चलेगी क्या, उसका कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन ये तो कौन सी दूर गति वैसे चलती रहे, धीरे धीरे चलते वाले वो काम करती रहे, ये काम नहीं किया। ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, चले ठीक है, आप फाइनल कमेंट की तरफ और कॉरिडोर अलग बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये मोदी जी काम करते हैं। अशोक जी आपकी बात आ गई, अब फाइनल कमेंट अजय जी मैं आपसे चाहता हूं कि आप टिकटों को लेकर ही फाइनल कमेंट दीजिए, और इसके अलावा इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ टिकटों को लेकर ही फाइनल कमेंट। राजस्थान में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लिस्ट कल या परसों तक आम जनता के बीच होगी, उसमें सेवकों की लिस्ट होगी। इन बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी या बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं होंगे। शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत खूबसूरत लिस्ट राजस्थान की होगी, जिसका राजस्थान की जनता भी कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देगी। और आप ये मान लीजिए कि इन टिकटों के आधार पे, हमारी इस वर्किंग के आधार पे, हमारी जो मेहनत के आधार पे, या जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पे जनता में वोट करेगी और हम कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ठीक है अशोक जी फाइनल कमेंट। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज दोबारा से हमारे कोर कमेटी को बुलाया गया है और सीएसी की मीटिंग होगी, उसके बाद में टिकटों का जो पहली लिस्ट हमने जारी कर दी है, सेकेंड लिस्ट भी इसमें जारी हो जाएगी, वो आपके सामने जल्दी भी आ जाएगी। मुझे लगता है कि ठीक है अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय कछावा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टिकटों को लेकर जो मंथन चिंतन हुआ इसको लेकर हमने चर्चा किया, और हमारे मेहमान ने आपको बताया कि किस तरीके से उनकी रणनीति है, स्ट्रेटजी है, और इन तमाम पहलुओं को लेकर एक एक पॉइंट जो है बताया गया। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट की पूरी तैयारी कर ली है, लगभग 106 नाम हैं, ये तय मान के चला जा रहा है। बीजेपी ने 41 लोगों की सूची पहली जारी कर दी है अभी, और दूसरी लिस्ट के बारे में चिंतन मंथन चल रहा है। बीजेपी ने जब पहली बार टिकट जारी किया, 7 सांसदों को उसमें टिकट दिया गया, कुछ लोग नाराज हो गए। नाराज होने के बाद पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किए। बीजेपी को अब उस टेंशन को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेगी कि आखिरकार जो लोग नाराज हैं उनको भी अपनी तरफ मिलाया जाए, डैमेज कंट्रोल किया जाए। उधर राहुल गांधी को कुछ टिकटों पर अभी आपत्ति है, जिसको लेकर कांग्रेस में अभी टिकट जो है देने में देरी हो रही है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।